हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए स्ट्रेटजी के डांस नृत्य, जो कि हमने अभी तक इससे पहले की वीडियो में उसको बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। और अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन से ही आपको एसएससी जेई की 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए ओरिएंटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, है ना। हम स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस करीब बहुत सारी सीरीज करने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम जो है अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके डांस वाले क्वेश्चंस होंगे, जो डांस से संबंधित जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए एसएससी स्टेनोग्राफ में पूछा गया, 2023 के अंदर ही पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रीय नृत्य शैली है। देखिए सत्रीय जो नृत्य शैली है, मैंने इसके बारे में बताया था कि सत्रीय नृत्य शैली आपकी है भाई असम के अंदर। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा हमने फोक डांस, पंजाब के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए एक एक का। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट पहला दिया गया है, पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि शास्त्रीय नृत्यों में से रस भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि नाट्य शास्त्र में हुई। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है भारतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई। क्या ये बताओ, जो आपका भरत मुनि नाट्य शास्त्र है और शास्त्रीय नृत्यों में से रस भाव जैसी तकनीक की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए यदि भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है वो ओडिशा से तो नहीं हुई है, तो ऑप्शन सेकंड तो आपका गलत है। आपको पता होना चाहिए जो भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है वो तमिलनाडु से हुई है। कहाँ से हुई है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किससे संबंधित है आपका? ओडिशा से नहीं है, वो है तमिलनाडु से, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, जो तमिलनाडु से, तमिलनाडु। ठीक है। और जबकि यहाँ पे आपको दिया ओडिशा, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव, देखिए जो आपका भारतनाट्यम है उसके अंदर रस भाव जैसी तकनीक की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है, मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो आपका राइट और सेकंड आपका गलत है। तो जो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, तो ओनली डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा डियर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गया है। और देखो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 दिसंबर, उसमें आपको पूछा है 12/10 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो जो ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार थी, भारतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपका 1910 में। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, क्योंकि है ना, यदि इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो इसके बारे में डिटेल में आपको मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप इसके डिटेल में पढ़ सकते हैं डियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो भारत महाराष्ट्र है ना, कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य पूछा गया है। घूमर है, भांगड़ा है, गरबा है, या धनगरी गाजा है ना। आपको बताना है इसका ऑप्शन आपका क्या होगा। देखिए घूमर आपका राजस्थान, है ना, घूमर आपका राजस्थान से है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राजस्थान से है। ठीक है। भांगड़ा भी आपका पंजाब से है, पंजाब से है। और ये गरबा है आपका गुजरात से। ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है ये है आपका महाराष्ट्र से, धनगरी गाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सत्रिय, है ना, सत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। और देखिए आपको पता होना, जो सत्रिय नाटक वो आपका जो नृत्य है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस राज्य से, वो है असम से। सत्रिय असम से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा ये गया है कि एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है ये। तो इसको कहा जाता है अंकिया नाटक। क्या कहा जाता है? अंकिया नाटक। डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए
और यदि इस एकांकी नाटक की बात करें तो ये नाटक जिसमें संगीत भी है। देखिए यदि हम इसकी बात करें, जो ये अंकिया नाटक है इसके अंदर आपका संगीत भी आता है, ठीक है, इसके अंदर आपका प्लस नाटक आता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के, या फिर आप लिख सकते हैं या आपका खेल शामिल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको समूह में ये किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमने जब लास्ट हम वीडियो पढ़ी है उनके अंदर हमने डिटेल में पढ़ा और ये हमने वहाँ पे भी समझाए हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए जो हमारा अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की रूप की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी हुई है भाई नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के बारे में बहुत पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के बारे में हमने खूब पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है राइट होगा। नेक्स्ट है आपका भूटिया नृत्य निम्न से किस राज्य में किया जाता है? जो भूटिया नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है ना? तो आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें भूटिया नृत्य की, तो भूटिया नृत्य किया जाता है आपका असम राज्य, सॉरी सिक्किम राज्य से। किससे? सिक्किम राज्य से किया जाता है। और सिक्किम राज्य के नृत्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल आपको पढ़नी है तो वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे हम यदि सिक्किम के नृत्य की बात करें तो आपका एक नृत्य है सिंघी। क्या है भाई आपका? सिंघी छम, ठीक है, सिंगी छम आदि और बहुत सारे नृत्य हैं इसके, ठीक है। एक और नृत्य होगा तमांग, ठीक है, तमांग सेलो, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये सिक्किम से ही संबंधित है। आप इसकी वीडियो में, आपको जो वीडियो पढ़ाई गई हैं उसके अंदर हमने वीडियो में ये सब चीज़ें डाले हुए क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है इसका आंसर। तो यदि हम गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा है आपका? देखिए लवनी, बिहू, रव, घोड़े मोदनी। तो आपका ऑप्शन जो है घोड़े मोदनी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो गोवा की नृत्य शैली योद्धा की बात करें तो वो घोड़े मोदनी की गोवा की नृत्य शैली के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो आपको देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, हमने वहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ी तो वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आपको ये पूछा है क्वेश्चन, सबसे पहले देखना है क्या पूछा है कि कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। किस पर? विषय वस्तु पर। तो वो है आपका मणिपुरी नृत्य। कौन सा है भाई आपका? मणिपुरी नृत्य, ठीक है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन पर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें पूछा है कि क्षत्रिय को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये कब दी गई थी ये आपको पता होना चाहिए, मैंने उसमें समझाया। तो ये कब गई थी? 2000 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी। तो वो है आपका केरल। क्या है? ये ऑप्शन जो है इसका भाई राइट हो जाएगा। ऐसे सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। थुल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थुल जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आपकी? वही है आपकी केरल। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? और सादिर अट्टम से जोड़ता है कौन सा नृत्य ही आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बताएंगे। देखिए सादिर नृत्य के बारे में मैंने बहुत बताया कि सादिर जो है अट्टम
पहले जो है उसको पुराने नाम से जाना जाता है, सादिरअट्टम के नाम से। तो वो आपका कौन सा नृत्य है भाई? वो है आपका भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिरअट्टम है। भारतनाट्यम का जो पुराना नाम है, पुराना नाम वो आपका याद होना चाहिए, क्या है? सादिरअट्टमी के नाम से उसको जाना जाता था। और यदि इसकी बात करें इस नृत्य की, तो क्योंकि इसकी जो है ना, यदि हम देवी दासियों और दासी अट्टम रखा गया, बाद में इसका फिर दासी अट्टम भी कर दिया गया सादिर अट्टम के नाम से, सादिर से आके बाद में इसका फिर दासी अट्टम भी कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो आप वीडियो में जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं डियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपको बताना है ममिता। तो यदि इसकी बात करें ममिता, ममिता आप रिलेट करेंगे त्रिपुरा से, है ना। किसका है ये? त्रिपुरा का आपका लोक नृत्य है, फोक डांस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा है कि भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है ना। पारंपरिक संगीत के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक। किसके लिए? कर्नाटक। डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है। और यदि हम बात करें, ये एक शास्त्रीय संगीत है ना। और इसकी जो उत्पत्ति हुई वो आपके दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ जो साउथ वाला एरिया है उसके रूप में हुई। जैसे हम बात करें मोहिनीअट्टम है, कर्नाटक, ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी, ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी संगीत इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी नृत्य शैली का आपको पता होना चाहिए। ठुमरी जो है आपका कथक है, और कथक किस स्टेट का आपका डांस है? वो है आपका यूपी। और केरल कथकली केरल, है ना, केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु और सत्रिया असम। आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका भाई भारतनाट्यम मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेंगे। किसका है? आपका तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता था? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका क्या, है ना, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है चोलोम। ए ऑप्शन इसका जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लवनी निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लवनी, है ना। तो इसका बताना, इसका आंसर क्या होगा? लवनी आपको बताया था मैंने कि किस नृत्य संबंधित है पारंपरिक, तो वो महाराष्ट्र का नृत्य है, लवनी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? इसका आंसर आपका क्या होगा बताएंगे? इसका आंसर है, मतलब पहले आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है ना। जैसे कि पूछा किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली। अब देखो सेवा कली आपको यहाँ पर कली है, और यहाँ पर भी आपका कथकली। तो कली केरल, कथकली, तो इसके आप रिलेट कर सकते हैं। सेवा कली नामक अभ्यास से किया जाता, तो जो कि एक मंदिर के परिसर में किया जाता, तो वह आपका कथकली। और कथकली किस स्टेट का है आपका भाई? केरल का। मैंने बताया था केरल का है। और कथक आपका यूपी का है ना। ओडिसी उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी किस नृत्य का है ना। तो आपका इस इनके बारे में सबका एक बारे में इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आप इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, मैंने पीछे नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है आपका। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या इसका सही होगा? तो वो आपका जो चेहरे, है ना, तो चेहरे के प्रेशंस और वेशभूषा, है ना, और श्रृंगार आदि के उपयोग से किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो आता है आपका अहाय अभिनय, है ना। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि जो किस अभिनय का संबंध, एक तो वेशभूषा, है ना, आभूषण, चेहरे के एक्सप्रेशन और श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है, तो अहाय अभिनय है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्ध धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली से संबंधित है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो वो है आपका, देखिए, जो सिद्धों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य का उत्कृष्ट कला शैली संबंधित है। तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इसका देखिए, जो 300 वर्ष पुराने की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके अफ्रीकी लोगों के वंशजों ने शुरू किया था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में फैक्ट बता दूं आपको। जो आपकी ये 300 वर्ष पुराना जो पुरानी विरासत वर्ष हैं, इनके जो सिद्ध धमाल नृत्य उत्कृष्ट कला शैली है, वो आपको अफ्रीका के वंशज लेकर आए थे। और जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईसा के लोग गुलाम के रूप में भारत आए थे, है ना। तो इन्होंने ही इसको जो है फैलाया बहुत ज़्यादा, तो इसको इनको माना जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश, तो 22वां कि डैश की दो परंपराएं, एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू, दूसरा रास, है ना। तो ये आपको बताना है कि ओडिशा क्षत्रिय मणिपुर नृत्य छाओ। तो इसका आंसर बताएंगे आपका क्या होगा। तो यदि हम बात करें, एक तो संकीर्ण है, क्या है संकीर्ण, आपको बताया था कि जो भक्ति पहलू को देता है, और एक दूसरा है रास। तो ये जो है आपका है मणिपुरी नृत्य से संबंधित, किससे है आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है ना। जो नटवरी नृत्य शैली है वो आपको पता होना चाहिए किसके है, नटवरी नाटक, कथक, कथक, है ना। ये आपको बताया, इसका पता ना उड़ीसा कथकली, है ना, आंध्र प्रदेश उड़ीसी कथकली केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे क्या, इसका आंसर जो है आपका सही होगा। तो यदि हम इसकी बात करें, जादूगरनी का नृत्य है, यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। वो है आपका मोहिनी अट्टम। क्या है, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम देखिए आपका कौन से स्टेट से है, मोहिनी अट्टम है भाई आपका, ये आपका केरल से, किससे है आपका केरला से, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, और कथकली आपका, कथकली भी केरल से ही है, कथकली भी आपका केरल से ही है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलिए ये आप जो है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में सीरीज में कर रहे हैं। डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम राजगौंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती है। आपको बताना है कौन सा प्रदर्शन करती है, मतलब पूरे एक स्टेटमेंट टाइप का आपको दिया गया है, इसका बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो डंडारी मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहारों के दौरान डैश का प्रदर्शन किया जाता है, वो होता है गुसाड़ी। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन करे भाई, PYQ क्वेश्चन हैं, यही आपके SSC में पूछे जाने के चांसेस, इसी के आधार पर क्वेश्चन आपसे बनते हैं और बनने के चांसेस है। तो इनको प्रैक्टिस करेंगे। इनका डिटेल सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में अपने इसकी जो मतलब एक जो फोल्क डांस है नृत्य हैं, और मतलब जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, और फिर होते हैं ये तो क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है CD, और फिर होता है भाई आपका फोल्क डांस। तो फोल्क डांस के बारे में हमने हर एक जो है उसके बारे में बताया है अपने वीडियो में, एक एक राज्य के बारे में कितने डांस है सब चीज़ों का। तो वो वीडियो आप देखेंगे, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई है वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाके आप SSC स्टैटिक GK के पोर्शन में आपको सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।